Hello students, welcome to Education Point JEE NEET classes for physics. Myself राहुल ठाकरे और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ये जो मेरा पहला वीडियो है उसमें मेजॉरिटी पार्ट आपको थ्योरेटिकल लगेगा या फिर सेकंड हाफ में भी मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको थ्योरेटिकल मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग जो आगे के ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स, बाकी सब चीज़ें जो है सॉल्व करने वाले, वो ये वाले सेकंड हाफ और ये वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, बहुत अच्छे से सीरियसली अच्छे से देखना है। किसी स्किप करते हुए आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि क्या हो जाता है, अगर थ्योरेटिकल पार्ट हमारा छूट जाता है तो हमें बाद में न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में ना थोड़ी सी दिक्कत जाती है। और जबकि हम आज पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। तो माय नेम इज राहुल ठाकरे और आपका ओके। तो मैंने शुरुआती दौर में ही आपको बता दिया था कि मैं आपको आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिजिक्स। तो सबसे पहला जो मेरा आप लोग के लिए क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या? यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज फिजिक्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके लिए क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, तो शायद आपको ये क्वेश्चन गिरा होगा या फिर नहीं भी गिरा होगा। अगर गिरा होगा तो वेरी गुड, और नहीं गिरा होगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन डाल देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। तो आपको टेक्निकल लाइन से हमें पता भी होगा कि व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर्स और एनर्जीज, है ना। ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा या फिर ये आपको पता ही होगा फिजिक्स के बारे में। तो सही है, आपको सही पता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर्स, एनर्जीज एंड देयर इंटरेक्शन। ये तो हो गया टेक्निकल, जो कि आपको पॉज करके लिख लेना है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको नोट्स या फिर डेफिनेशन या फिर जो भी चीजें बताते जाऊंगा, आपको धीरे धीरे क्या करते जाना है, उसको नोट डाउन करते हुए जाना है। तो मैं डेफिनेशन थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जीज एंड देयर इंटरेक्शन। मतलब उसमें ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल पार्ट आ गया, अपना इलेक्ट्रिकल पार्ट आ गया, अपना वेव्स आ गए, अपनी एनर्जीज आ गए, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड करेगी। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल फंडा या फिर टेक्निकल, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी उसके पीछे की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, दिख रहा है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी क्या हो रही है, मेरी आवाज आपकी तरफ पहुंच रही है। आपकी तरफ क्यों पहुंच रही है? बिकॉज ऑफ वेव्स, है ना। जैसे मैं चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटी, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो बिलोंग करती है हमारे फिजिक्स से। समझ में आ रहा है सबको? तो मैंने आपको टेक्निकली तो बता ही दिया है। अगर नॉन टेक्निकली भी बताया जाए तो जो भी चीजें तुम लोग को आंखों से दिख रही है, विजुअलाइज हो रही है, फील हो रही है, क्या बोला मैंने आपको? 3 चीजें बोली है, जो कि आप क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, है ना, देख पा रहे हो, है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हो, फील कर पा रहे हो, या फिर क्या कर पा रहे हो, महसूस, या फिर ये कर पा रहे हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे, है ना। जो भी आपकी आंखों सामने जैसे हवा आ रही है, तुम लोगों को फील हो रही है, तो साउंड आ रहा है, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, तो मैं दिख रहा हूँ तुम लोग को, है ना, विजुअलाइज हो रहा हूँ। या फिर करंट ले लो, जहाँ से हमारे फैंस चल रहे हैं, टीवी चल रही है, फ्रिज चल रही है, कूलर चल रहा है, जहाँ जहाँ हमें मोशन, जहाँ जहाँ हमें एनर्जी, जहाँ जहाँ हमें मैटर दिख रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई कि मुझे फिजिक्स मतलब क्या बताना था, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिजिक्स, ठीक है। तो अभी फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स आपको अच्छे से समझ भी गया होगा। फिर हम लोग अपने जेडब्ल्यू और नीट के बिलोंगिंग, मतलब जेडब्ल्यू और नीट के बिलोंगिंग या फिर जेडब्ल्यू नीट के ओरिएंटेशन से हम लोग अपना यूनिट नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, है ना। तो यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट में बहुत सारी चीजें आने वाली है। उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दे दिए हैं। अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। उसके बाद हम लोग नीड फॉर मेजरमेंट, फिर हमारा क्या है, हमारा है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे 1 बाय 1 एक एक चीज अब हम लोग क्या करते जाने वाले हैं, पढ़ते हुए जाने वाले हैं। तो उसमें का सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। तो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग डेफिनेशन, पहले टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा, उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना है डेफिनेशन को। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी हैपनिंग, एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लॉज इज कॉल्ड आवर फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ क्या कहना चाहते हैं।
तो हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हैपनिंग्स होती है, हैपनिंग मतलब क्या रे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पर्सन ले लिया, इस तरीके से ये पर्सन ले लिया, समझ आया, ये थोड़ा सा पतला सा पर्सन ले लिया मैंने, ये क्या करने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करते हुए जाने वाला है, ये देखो यहाँ पे ट्रैवल करते हुए चले गया है ना, ये ट्रैवल करते हुए गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला हुआ है। तो मैं इसको एक डिस्टेंस देख लेते कितना डिस्टेंस है, तो चलो हमने देख लिया यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये 10 मीटर इतना यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिल चुका है। अभी ये पर्सन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉक करते हुए गया है अप टू 10 मीटर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिजिकल हैपनिंग हुई है, क्या हुई है, फिजिकल हैपनिंग। और ये फिजिकल हैपनिंग में मतलब ये पर्सन ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक जब गया तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे कुछ एक चीज मिली, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेंथ। हमें क्या मिला यहाँ पे, लेंथ मिला, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ डिस्टेंस मिला। हमें क्या मिला रे, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नाम की चीज मिली। वो डिस्टेंस जो चीज है ना, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द, या फिर लेंथ इज नथिंग बट द अवर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ कि यहाँ से जो पर्सन है वो चलते 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 यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं अगर तुम लोग को बोलता हूँ कि मैं यहाँ से शुरू किया, फिर चलते 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 यहाँ तक पहुंचा, ऐसा यहाँ बोलूंगा तो तुम लोग को समझेगा क्या, नहीं। लेकिन मैंने जैसे ही बोल दिया कि ये पर्सन यहाँ से ट्रैवल करते हुए निकला, इन द सेंस 0 से ट्रैवल करते हुए निकला और कितने तक पहुंचा, 10 मीटर्स तक पहुंचा। जैसे ही बोल देता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में एक लाइट लग जाता है कि अरे बाप रे, ये पर्सन मतलब 10 मीटर इतना चला है, 100 मीटर इतना चला है, 1000 मीटर इतना चला है। समझ में आया। वैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मैंने ऐसा एक ब्लॉक ड्रॉ किया है ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग समझो कि ये वेट मशीन है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये जो किराना दुकान पे रहती है ना, वैसी वेट मशीन है, ठीक है ना। तो वेट मशीन है, उस पर मैंने एक पर्सन को खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी जिस पर्सन को मैंने खड़ा किया उसका शायद ही वेट होगा, ठीक है ना। लेकिन अपन फर्ज करते हैं कि इसको थोड़ा बॉडी है, इसको ऐसा हम फील करते हैं, तो इसका वेट देखो, मुझे यहाँ पे मिल रहा है 30 kg। तो मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमें वेट कितना मिला है, 30 kg इतना मिला है। अगर हमें इसका वेट 30 kg इतना मिला है, तो मैं जब भी ये किसी के सामने जाएगा, आपके दोस्तों के सामने जाएगा, या फिर आपसे मिलने आएगा और आपने उसको पूछा कि आपका भाई वेट कितना है, तो फिर वो क्या बताएगा, मेरा वेट है इतना इतना, ऐसा बोलेगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, वो 30 kg। आई रिपीट 30 kg। जैसे ही बोलता है तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन आ जाए, अरे बाप रे इसका इतना वेट है क्या, अरे बाप रे इसका इतना वेट है क्या। समझ में आ रहा है ना बात। तो ऐसा हमें यहाँ पे इमेजिनेशन होता है, 10 मीटर कितना है ना, 30 kg कितना है। मैं बोलता हूँ कि अभी अपना जो क्लास चलने वाला है वो 1 आवर तक चलेगा, तो मैंने बोला यहाँ पे 1 आवर है ना। 1 आवर मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 आवर। तो 1 आवर में से तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाएगी, 1 आवर मतलब मेरा कितनी देर तक क्लास चलने वाला है। समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीजों को जो इमेजिन कर पाते, जो चीज को हम लोग महसूस फील कर पाएंगे जब ये चीज लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अवर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डेफिनेशन में तो उन्होंने बताया ही टेक्निकल, लेकिन उसके अलावा भी मैंने कोशिश की है कि व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो एक चीज इसमें आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन चलो मैं ऑब्जर्व करा के देता हूँ। सब लोग देख रहे हैं ना, अच्छे से ध्यान से देखो, किसी ने आलस नहीं देना है, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो है वो क्या है 10, ठीक है। ये वाला जो क्या है 1, और ये वाला जो क्या है 30। मतलब ये जो 10, 1, 30 ये लोग जब आ रहे हैं ना, तो ये लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 था तो मैंने इमेजिन किया कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया होगा, मैंने इमेजिन किया। 1 आवर बोलते बराबर तुम लोगों ने इमेजिन किया 1 घंटा, इतनी देर तक क्लास चलने वाला है, वो भी फिजिक्स का। अरे बाप रे बाप, ऐसा तुम लोग सर पकड़ लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। तो वैसा ही हो जाता है। तो 1 आवर या फिर 30 kg, जैसे 30 kg बोल देते हैं तो हमने 30 kg कैजुअल सा वेट है। वही मैं अगर बोलता हूँ कि 100 kg, अरे बाप रे इतना सारा वेट है क्या तेरा। तो ये इतना सारा किस पर से डिपेंड किया, हमारा 100 पर डिपेंड किया, ना कि हमारा बाकी चीजों पे डिपेंड किया। या फिर हम लोग इमेजिन कर पाते हैं कि ये इतना मतलब पर्सन कितना बड़ा हो सकता है, कितना हेवी हो सकता है, कितना लाइट वेट हो सकता है, तो उस बारे में ये चीज बताती है। तो यहाँ पे 2 चीज हमें कंपलसरी मिली है। एक चीज मिली है जो कि मैंने रेड में राउंड की है, देखो ये वाली सब चीजें मैंने जिनको एरोज किया है, और एक चीज हमें मिली है ये वाली जो कि मैंने ब्लैक से राउंड किए है, ठीक है ना। तो इस पर से क्या पता चल रहा है 10 मीटर्स मतलब 1 मीटर का मल्टीपल ऑफ 10, आवर का मल्टीपल ऑफ 1, केजी का मल्टीपल ऑफ 30। मतलब हमें यहाँ पे 2 चीजें मिल रही है जो मैंने रेड में राउंड की है। दोज आर कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोला जाएंगे, मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, ठीक है ना। जो
जो काय से राउंड किए हैं, रेड से राउंड किए हैं, वो क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, ठीक है, इनटू अभी जो हम लोग ब्लैक से राउंड किए हैं उनको बोलेंगे हम लोग यूनिट्स। तो क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे। तो ये जो रेड से राउंड किए हैं वो मैग्नीट्यूड्स, और जो ब्लैक से राउंड किए वो यूनिट्स। और मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया क्या? मैंने आपको स्टेटमेंट में भी बताया, मैंने आपको ऐसे ओरली भी, जैसे हमारे सिंपल से डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स लेके भी तुम लोग को बताया। समझ में आया? समझ में आया सब? वेरी गुड। चलो मैं ये सब मिटा देता हूँ अभी फटाफट फटाफट। चलो तो मैंने मिटा दिया है। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा जेई से बिलोंग करता है। मैं आपको वैसे बीच बीच में बताते रहूंगा कि जेई के लिए कौन सा पार्ट है, स्टेट के लिए कौन सा पार्ट है, एमएसटीसीटी के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मेजोरिटी पार्ट हम लोग जेई के लिए पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में ये भी चीजें आती है तो वो भी मैं आपको बीच बीच में गाइड करते रहूंगा, ठीक है ना। तो आप रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने मैग्नीट्यूड जो है ना, ये मैग्नीट्यूड इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इन एन, ठीक है। और जो ये यूनिट्स है ना, यूनिट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू से। तो n इंटू यू इज इक्वल टू नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे 10 इज नॉट मीटर, 10 मीटर, ठीक है। मैंने अगर 5 बोल दिया तो 5 मीटर, समझ में आ रहा है? 5 मीटर 10 मीटर, है ना, समझ में आ रहा है ना? 5 मीटर 10 मीटर। तो अभी हो सकता है 20 मीटर। तो मीटर तो वैसे का वैसे ही रहते जा रहा है। जैसे मैंने ये वैल्यू चेंज की, उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही। मतलब मैं अगर मीटर बोलता हूँ तो 1 मीटर होता है, और 20 मीटर बोलता हूँ तो 20 मीटर होते हैं। मतलब जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही, मतलब ये मैग्नीट्यूड जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे यूनिट भी बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सिंस मैं यहाँ पे सिंस लिख सकता हूँ n इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या कांस्टेंट रहेगा। मतलब 20 मीटर बोलूंगा तो 20 मीटर ही रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरा वेट 50 केजीज है तो 50 केजीज ही रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो हमारे क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे, मतलब 50 बच्चे, वो क्या रहेगा, 50 इज यूनिट्स, है ना, 50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स रहेंगे, तो 50 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो इस पर से मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, दैट n इज इक्वल टू 1 बाई यू, या फिर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ऐसा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये दिस इज नथिंग बट द सिंपल फॉर्मूला, जो कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम में आ जाएगा। और ये रिलेशन जो है ना, मैं आपको धीरे धीरे समझा के दूंगा कि n का रिलेशन u के साथ कैसे मैच करता है। अभी मैं समझाने जाऊंगा ना तो थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगा ना, ये वाली चीज आपको मैं समझा के दे दूंगा। तो आप ऐसे इसको स्टार करके रख लेना कि अरे ये सर ने समझा के नहीं दिया है। अगर मैं समझाना भूल गया तो आपने कमेंट में ऐड करना है, कमेंट में डालना है कि सर आपने ये वाली चीज यहाँ पे मुझे समझा के नहीं दी है, तो आपने अभी समझा के दो। तो लगे तो मैं आपको उसके लिए स्पेशल एक वीडियो ऐड कर दूंगा, या फिर जो भी मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा उस कंप्लीट वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि अरे हाँ कमेंट आया था, कमेंट के ऊपर आप लोगों ने ये बोला था, तो उसका मैं आपको वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं ये वाला वीडियो उसमें ऐड कर दूंगा। चलेगा? तो सब लोग थोड़ा सा फ्रेंडली रहेंगे मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छे से मुझे रिप्लाई करते हुए जाएंगे, रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको वो चीज रिप्लाई में बताते जाऊंगा कि कैसे किसको क्या करना है। लेकिन थोड़े से तुम लोग नए हो, फ्रेंडली होने के हो हमारे साथ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो मैं 2 मिनट के पॉज करके नोट डाउन कर लो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उसके लिए हमने क्या डेरिवेशन किया है, तो थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो फटाफट कर लो। ओके, हो गया? नोट डाउन कर लिया? तो यहाँ पे हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी वाला कंसेप्ट खत्म होता है कि हमने फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज पढ़ी रे, क्या क्या चीज पढ़ी? वेरी गुड, क्या क्या चीज पढ़ी? उसमें हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। और वो डे टू डे लाइफ की जो भी चीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए, उन हैपनिंग्स को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है रे बाबा? इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर लास्ट बंद करते हुए, ये टॉपिक खत्म करते हुए मैं एक चीज बता देता हूँ कि चलो तुम लोग क्लास घर पे जा, समझो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हो, तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं आधे घंटे में ये गांव से वो गांव में पहुंचना चाहूंगा, और उसका डिस्टेंस अगर 30 किलोमीटर है, तो तुम लोगों को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा? बराबर है ना? सोचना पड़ेगा पहले कि मैं कितनी स्पीड से जाऊंगा तो 30 किलोमीटर इतना डिस्टेंस मैं इतने टाइम में कवर कर सकता हूँ। तो वो अगर आपके दिमाग में टाइम आ गया होगा कि भाई इतना टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा, तो आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ऐसा मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी नीड फॉर मेजरमेंट और नीड ऑफ मेजरमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। नीड फॉर मेजरमेंट भी बोल सकते हैं या फिर नीड ऑफ मेजरमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो नीड ऑफ मेजरमेंट, तो मैं बोलना चाहूंगा व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? क्या हो सकती है नीड? व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? क्या बोलते हो तुम लोग?
जरूरत थी क्या, नीड मतलब सबको पता है, नीड मतलब जरूरत, तो सबको पता है कि क्या होता है, तो जरूरत है क्या, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नीड लिख लेता हूँ, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोग को, नहीं तो फिर तुम लोग मेरे तरफ देखते देखते सो जाते हो। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, नीड फॉर मेजरमेंट। तो मुझे बताओ जरूरत है क्या, क्या लगता है आपको, मैं आपको थोड़ा रिव्यू जानना चाहूंगा, जरूरत है मेजरमेंट की? हाँ शायद मुझे लगता है जरूरत है। चलो अभी मैंने बोला है कि लगता है कि है जरूरत है, तो मैं जरूरत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ कि हाँ जरूरत क्यों है, कैसी है। तो चलो देखते हैं, मैं अभी एक टेबल बनाना चाहता हूँ। टेबल पता है ना सबको, ऐसा टेबल जिसपे तुम लोग बैठ के पढ़ाई करते हो, या फिर क्लासरूम में आके बैठते हो, या फिर खाना खाने के लिए बैठते हो, तो ऐसा टेबल मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा ड्राइंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छा बड़ा बड़ा सा एक ड्राइंग ड्रॉ करके रख देता हूँ। ये हो गया मेरा टेबल का ड्राइंग, ये लो बाबा फटाफट फटाफट में, ये हो गया मेरा टेबल का ड्राइंग, ठीक है ना, ये मैंने टेबल का ड्राइंग ड्रॉ कर लिया। अच्छा बना है ना, चलो अच्छा बना भी नहीं होगा तो भी क्या लेना देना, हमें थोड़ी देर में पोंछ ही डालना है उसको, ठीक है। तो ये मैंने बनाया टेबल। अभी उसको बताओ मुझे टेबल को क्या चीजें है रे, यहाँ पे हमारे पास हाइट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, लेंथ बोल देते हैं हम लोग इसको, और हमारे पास क्या है इसके लिए ब्रेड्थ भी है, मतलब तीन चीजें हैं, एक हमारे पास हाइट है, लेंथ है, ब्रेड्थ है। तो मैं थोड़ा सा पिछले सालों में जाता हूँ, मतलब पीछे जाता हूँ, एंशिएंट डेज में 1900 में जाता हूँ। तुम बताओ 1900 में, और फिर मैं अपने डेज में आ जाता हूँ 2020 में, ठीक है ना। अभी 1900 में हम लोग ये टेबल कैसे बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे रे? मैं क्या करता हूँगा, जो भी ये कारपेंटर होगा, टेबल वाला काम कारपेंटर होगा, उसके घर पे जाता होगा, है ना, उसके घर पे जाऊंगा मैं और उसको बोलूंगा कि भाई मुझे इतना टेबल बनाना है, ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? हाँ, तो चलो तुम लोगों ने ऐसे हाथ फैला के बता दिया, मुझे इतना टेबल चौड़ा चाहिए, इतना हाइट वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बता दिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर अंदर से जाएगा, बड़ी सी तलवार लाएगा और आपके हाथ काट के अपने पास रख लेगा, सही है ना, ऐसे ही करेगा ना? नहीं वैसे नहीं करेगा, रिलैक्स, लेकिन वैसा उसको करना पड़ेगा। या फिर उसका क्या करेगा, आप लोगों ने ऐसा बता दिया, वो भी क्या करेगा, ऐसा गिन लेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो देखो मजाक का पार्ट तो हो गया, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप लोगों ने हाथ चौड़े किए तो आपका डिस्टेंस कितना है, और उसने जब हाथ खुद के चौड़े किए तो उसका डिस्टेंस कितना है, उसमें आ जाता है एरर। उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उसमें आ जाएगा एरर। तो वो जो एरर है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अगर आप लोगों ने घर पे एक स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर टेबल बनाया होगा, तो उसके ऐसा गिन के बनाने की वजह से आपके हाथ उसके हाथों में चेंजेस आने की वजह से आपका टेबल जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब शायद हो सकता है उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए, हो सकता है उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए, है ना। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, अरे बताओ, बोला जजमेंट बताओ, ऐसा होने से क्या होगा, सीरियस नोट पे, ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो टेबल है उसके लिए आपने जो कॉस्ट पे किया है और आपको जो घर पे टेबल चाहिए वो सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा टेबल क्या करेगा, करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। एक पहला काम हो गया। दूसरा, उसने जब टेबल का साइज गिना तब उसने हाइट डिसाइड किया होगा कि मैं 20 रुपीज आप लोगों से, सॉरी 200 रुपीज आप लोगों से लूंगा, ऐसा उस कारपेंटर ने डिसाइड किया होगा। लेकिन उसका इतनी इतनी हाइट और साइज बढ़ने की वजह से उस टेबल का कॉस्ट हो गया अभी 250 रुपीज। लेकिन मैं पक्का बताता हूं कि ये वाला कॉस्ट वो आप लोग उसको नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो डिसाइड किया था 200 रुपए से, आप तो उसमें भी बार्गेनिंग करेंगे, सर एक भैया 180 में दे दो, 170 में दे दो ना, ऐसे बार्गेनिंग करेंगे, तो आप देंगे ये वाला कॉस्ट, उसको लगा है ये कॉस्ट, मतलब उसका क्या हो गया रे, 50 रुपीज लॉस हुआ है। यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, 50 रुपीज। देखो एग्जाम्पल तो मैंने मजाक के तौर पर लिया, लेकिन ये सीरियस नोट पे देखो, वो कारपेंटर का 50 रुपीज का लॉस हुआ। चलो इसका लॉस हुआ तो हुआ, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि इतना लॉस उसका हुआ है। लेकिन अगर आपके घर पे ये वाला टेबल अगर आपके घर पे बैठा नहीं, जो भी साइज में अगर बैठा नहीं, अगर घर पे रहा नहीं, आप सेट नहीं कर पाए घर पे उसको, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पता है? क्योंकि आपके जो ये 200 रुपए है ना, वो भी वेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही क्या बात? ये भी आपके 200 रुपए वेस्ट हो गए ना, है ना। लेकिन आज की डेट में अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे 2020 में, है ना, मॉडर्न 2020 में, टिकटॉक यूट्यूब वाली 2020 में, है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो 2020 में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या किया है, एक मस्त सा फोन उठाया, ये मैंने मोबाइल फोन उठाया, ये बढ़िया पैकी, यहाँ से मैंने ऐसा मस्त मोबाइल फोन उठाया, कारपेंटर को कॉल किया, ये हमारा हुआ कारपेंटर,
कारपेंटर को मैंने किया भाई कॉल, ठीक है। और जैसे मैं कारपेंटर को कॉल करूंगा और उसको बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा रे, यहाँ पे ये चीज बोल दूंगा कि भाई मुझे टेबल चाहिए। कैसा टेबल चाहिए मुझे, 2.5 बाय 3 बाय 2, बस। और फोन को काट दूंगा। क्या करूंगा मैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, मोबाइल फोन लगाया, 2.5 3 2 का टेबल चाहिए, बात खत्म, फोन कट, खत्म, एंड। समझ में आया। इससे क्या हुआ बताओ बोला, इससे क्या हुआ, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, 10 दिन के बाद तुम्हारे घर पे परफेक्ट टेबल बन के आएगा और उसका उसने जो भी प्राइस बताया होगा वो परफेक्ट प्राइस का ही टेबल बनाएगा। तो मुझे आप शॉर्ट में बताएंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। मुझे बताओ यहाँ पे नीड मेजरमेंट की फुलफिल हुई कि नहीं हुई। स्माइल के साथ बताएंगे मुझे कि देखो 1900 में मैंने ऐसा कुछ किया तो साइज का प्रॉब्लम आया, यहाँ पे टेबल बराबर नहीं बना, 250 की चीज 200 में देनी पड़ी, 50 रुपए कारपेंटर का लॉस, फिर मेरा टेबल घर पे नहीं बैठा तो मेरा 200 का लॉस। लेकिन 2020 में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कुछ साइज बता दिया उसको मोबाइल फोन पे और उसका टेबल मेरे घर पे आ गया, वो भी परफेक्ट टेबल। कहीं पे भी उसको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे रिपेयर करने की, ना मुझे कुछ करने की। तो ये जो मैंने बताया है, ये तीनों क्या है रे, दीज आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और ये चीज आपको भी पता है और ये चीज उस कारपेंटर को भी पता है, मतलब आपको भी पता है और कारपेंटर को भी पता है। इस वजह से हमारा क्या हो गया है, टेबल परफेक्ट बना है। नहीं तो क्या हो जाता था, हमारा टेबल प्रॉपर नहीं बनता था और इस वजह से हमारा क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था, जो कि हमने लॉस रिकवर किया है विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरमेंट्स। ऑन शॉर्ट नोट क्या हुआ हमारा, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट होने की वजह से मेरा टेबल प्रॉपर बना है, वो भी एक फोन पे मेरे मेजरमेंट्स की वजह से, मेरे यूनिट्स की वजह से, मेरे फिजिकल क्वांटिटी की वजह से। समझ में आया क्या। तो एक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको इतनी सारी चीजें बताई है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी अगर देखा जाए तो मैं बोलता हूँ कि मैं इतनी इतनी स्पीड से आया हूँ तो अच्छा आगे वाले को पता चल जाता है। मैं बोलता हूँ कि मेरा इतना इतना वेट है तो आगे वाले को पता चल जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है, अभी आप फॉरेन में भी कॉल करके बताओ कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है सर, तो वही प्रोडक्ट आपको प्रॉपरली दे देते हैं। मतलब इस बात से हमने आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये जो मेजरमेंट है ना, उन्होंने अपनी कितनी नीड फुलफिल की है, कितनी सारी चीजें उसने बहुत ज्यादा इजी करके दी है हमें। समझ में आ रहा है ना। तो हमें नीड ऑफ मेजरमेंट है, हमें मेजरमेंट की जरूरत है। हम लोग को डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बार हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगर घर वालों ने आपको पूछा कि आज रात को कितनी पढ़ाई की, तो तुम लोग झूठ बोल देते हो कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर दी। बोलते होंगे ना झूठ, बोलते होंगे, पक्का बोलते होंगे। तो बोल देते हो 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन तुम्हारे खुद के मन को पता है कि तुम लोगों ने 1 घंटे पढ़ाई की है। तो इसमें होता क्या है, ये 3 घंटे 1 घंटे, इससे क्या अंदाज लग रहा है, 3 घंटे एक बड़ा, 1 घंटा एक छोटा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा हमें अंदाजा आ रहा है। तो ये अंदाजा हमें किसकी वजह से आ रहा है, ओनली फॉर ओनली। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी उसमें, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिर तीसरी हमने क्या चीज पढ़ी थी कि नीड ऑफ मेजरमेंट के बारे में। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो लिखे हुए देख लो ना, देख लेना, मैंने लिखा दिया अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अभी ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसकी क्या जरूरत है, या फिर व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो पहले कभी भी मैं टॉपिक जब शुरू करूंगा ना, उसके पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि वो क्या होता है, क्यों ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसके बारे में जो भी चीजें पढ़ना है पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सोनार की दुकान पे गए हैं, किसके लिए, गोल्ड लेने के लिए। क्या लेने के लिए गए हैं, गोल्ड लेने के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या किए, गोल्ड लेने के लिए सोनार की दुकान पे गए हो। तो अभी सोनार की दुकान पे जब आप गोल्ड लेने जाओगे तो कितना मांगोगे गोल्ड, कितना गोल्ड मांगोगे, हाँ चलो भैया जी मुझे 1 ग्राम या फिर मैक्सिमम 10 ग्राम तक का गोल्ड दो, ऐसा हम लोग बोलेंगे, है ना। 10 ग्राम का गोल्ड दो हम लोग बोलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ के ले लो। तो गोल्ड हमें कितना लिया है, 10 ग्राम। और वही अगर हम लोग किराना दुकान पे जाते हैं, रिटेलर शॉप पे जाते हैं ना, रिटेलर शॉप पे जाते हैं और वहां पे हम लोग अगर समझो शक्कर लेना है, शुगर लेना है ना। अगर हम लोग रिटेलर शॉप पे जाके शुगर लेना चाहते हैं और वो हम लोग कितना लेंगे, ऑब्वियसली शुगर की बात आ जाए तो हम लोग मिनिमम
मिनिमम 1 kg टू 100 kg कितना भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन जब सोने की बात आएगी हम कितना लेंगे, 1 ग्राम टू 10 ग्राम इतना ही लेंगे। कभी ऐसा तुम लोगों ने देखा है कि इमेजिन भी करके देखो, कभी सोनार की दुकान में गए हो और समझो तुम लोग सोनार की दुकान में बैठे हो और एक आधा कस्टमर आता है, बोलता है कि एक काम करो भैया ये 10 किलो सोना पैक कर दो बोला। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे आपने इमेजिन किया 10 किलो सोना, अरे बाप रे ये पक्का चोर है, ये पक्का बेगल है, ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। ऐसा हम लोग इमेजिन कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब गोल्ड की बात आई तब हमने 1 to 10 kg का सोचा, ग्राम का सोचा, 10 ग्राम का सोचा, और जैसे शुगर की बात आई तो 1 to 100 kg का सोचा। ऐसा डिफरेंस क्यों, ऐसा ही डिफरेंस क्यों आया, ऐसा सोचो। चलो और एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ दूसरा वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने केजीज के बारे में लिया, और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मैंने अगर आप लोगों को बोला है कि भाई फलाना XYZ गांव से ABC गांव हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। XYZ सिटी से ABC सिटी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो XYZ सिटी से ABC सिटी मैं बोलता हूँ कि 50 किलोमीटर इतनी दूर है ना, 50 किलोमीटर इतनी दूर है। हम लोग 50 किलोमीटर मतलब पूरा का पूरा सोच जो है हमारे किलोमीटर के तौर पर चल गई है। और वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक नोटबुक है तुम्हारा, नोटबुक है ना, नोटबुक है ना। अभी नोटबुक पे मैंने तो आप लोग बोला कि लाइन ड्रॉ करो, नोटबुक पे लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन कितनी की रहेगी, 1 to 10 सेंटीमीटर की रहेगी, समझ में आया ना। अभी जब नोटबुक की लाइन ड्रॉ करने की बात आई तो 1 to 10 सेंटीमीटर की बात की हमने। और जहाँ पे सिटीज की बात आई तो एक सिटी दूसरे सिटी से कितना दूर है, 50 किलोमीटर इतना दूर है। यहाँ पे देखो ग्राम किलोग्राम। कभी ऐसा हो सकता है क्या, हमने बोला कि नोटबुक पे एक काम करो, नोटबुक पे 1 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसा नहीं, ऐसा इमेजिन भी नहीं करते हम लोग, है ना। तो 50 किलोमीटर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर आप देखते हो तो क्या दिख रहा है, जब किसी की गोल्ड की बात आई तो हमने ग्राम में लिया। वैसे हम लोग इलायची ग्राम में लेते हैं, काजू किशमिश ग्राम में लेते हैं, जो महंगी चीजें वो ग्राम में लेते हैं, और जो सस्ती चीजें वो किलोज में लेते हैं। जो छोटी चीजें वहां पे छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बड़ी चीजें वहां पे बड़े में गिनते हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब हमें यूनिट्स की वेरिएशन की जरूरत पड़ती है। जैसे देखो यूनिट का वेरिएशन, यहाँ पे क्या मिला, वेरिएशन मिला ग्राम में मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें केजी में मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें सेंटीमीटर्स में मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें किलोमीटर्स में मिला। सबको समझा क्या? एकदम सिंपल डे टू डे लाइफ का हमने एग्जांपल दिया है। अगर तुम लोग मार्केट में हो तो ये वाली चीज तुम लोगों को पता है, और तुम लोग पढ़ते हो तो तुम्हें ये वाली चीज भी पता है। तो मैंने एकदम फ्रेंडली एकदम अपना घर पे भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो ये एग्जांपल से हमें क्या पता चल रहा है, मैं बता देता हूँ कि जैसे इस केस में हमारे पास ग्राम केजी, इस केस में हमारे पास सेंटीमीटर किलोमीटर आया। लेकिन अगर अच्छे से देखो तो दोनों जगह पे मास और क्या था, डिस्टेंस ही था। मतलब कि देयर आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बड़ी चीज है तो मैं उसको बड़े में गिनना चाहूंगा, अगर छोटी चीज है तो उसको मैं छोटे में गिनना चाहूंगा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स, वहां पे हमारे क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट्स वहां पे हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो टाइप नंबर 1 हो जाता है, टाइप नंबर 1 है CGS। टाइप नंबर 1 क्या है हमारे पास, CGS। टाइप नंबर 2 क्या है हमारे पास, MKS। टाइप नंबर 2 क्या है हमारे पास, MKS। और टाइप नंबर 3 हमारे पास क्या है, FPS। क्या है हमारे पास, FPS। और टाइप नंबर 4 जो कि स्टार वाला है, इसको स्टार बोलूंगा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा हीरो है, ठीक है ना। हाँ, ये यूनाइटेड हीरो है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे SI, ठीक है। अभी ये वाला जेडब्ल्यू से बिलोंग करता है, स्टेट से भी बिलोंग करता है, बहुत काम की चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझ के लो, ठीक है ना। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, ये वाला जो पूरा जो ये वीडियो रहने वाला है बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल रहने वाला है, लेकिन इसमें की थ्योरी जो है ना बहुत आपको काम में आने वाली है, ठीक है ना। तो CGS, व्हाट इज इनका CGS, तो मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, चलो एक साथ बोलेंगे सब लोग। C मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर, ठीक है। ग्राम, G मतलब क्या होता है, ग्राम, क्या होता है, ग्राम। और S मतलब क्या होता है, सेकंड, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे CGS मेरे साथ दोहराएंगे, क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, वेरी गुड। दूसरा आते हैं हम लोग MKS। अभी तुम लोगों को पता चल चुका है, थोड़ा सा लॉजिक कर चुका है तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, मीटर
किलोग्राम सेकंड। देखो सिर्फ मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा है, लेकिन पढ़ाता मैं वही चीज हूँ, बार बार वही चीज रिपीट करते हुए जा रहा हूँ। ऐसे कुछ भी सोचो कि मेरा बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है ना, एकदम स्लो चल रहा हूँ, तुम लोग के लिए स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि पहला वीडियो है अपना, तो मेरी बात तुम लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पहला क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दूसरा क्या हुआ है, मीटर किलोग्राम सेकंड, तीसरा क्या हुआ है हमारा, चलो बोलते एक साथ, फुट पाउंड सेकंड। क्या हो रहा है हमारा, फुट पाउंड सेकंड। और इसके बारे में, ये हीरो के बारे में तुम लोगों को मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा। चलो बता ही देता हूं क्या छुपा के रखना, दैट इज व्हाट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। क्या होता है हमारा ये, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सीजीएस हो गया हमारा, फिर एमजीएस हो गया हमारा, फिर एफईएस हो गया हमारा, और फिर हमारा आ जाता है एसआई, ठीक है। अभी तुम लोग ये सीजीएस, एमजीएस, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, ये वाली चीजों के साथ धीरे धीरे रिलेट होना शुरू हो गए होंगे, पक्का बताता हूं मैं। ऐसी बातें तुम लोगों ने पक्का पक्का 10th में पढ़ी है। थोड़ा सा इमेजिन करो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से, जैसे 10th हम लोग एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद 11 में एंटर होने तक बहुत ज्यादा बड़ा गैप चला जाता है, इस वजह से 10th की बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं तुमको बार-बार वो बातें याद दिलाते रहूंगा। मैंने पक्का बताता हूं ये वाली चीज तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो पढ़ चुके हैं। क्या सीजीएस क्या होता है, एमजीएस क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, इसमें मैंने ये वाला मतलब शुरुआत में शुरू किया है, ठीक है ना। मेरे साथ एक साथ बोलते हैं एक बार का, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ऐसे मेरे पास 4 टॉपिक्स हैं, उसमें these 3 are what not that mandatory in the respect of this। ऐसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा को हमने बहुत बार देखा है, पढ़ा है, सुना है, बार-बार उसको रिलेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। सब लोगों ने मेरे साथ बोल दिया है, सबको एक अच्छे से याद हो चुका है। अभी इसमें क्या है ना, ये जो दो सिस्टम्स है, these two systems are what इंडियन सिस्टम्स, है ना, इंडिया से बनी हुई सिस्टम्स है, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम है ना छोटी सी, ये सिस्टम थोड़ी सी ब्रिटिश से बिलोंग करती है, ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है ना। अभी और ये तो तुम लोगों को नाम से ही पता चला, इट इज इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। अभी ये इंडिया से बिलोंग कर रही है, ब्रिटिश से बिलोंग कर रही है, थोड़ा सा ब्रिटिश जैसा लग भी रहा है ना। तुम लोगों ने WWE वगैरह देखे होंगे क्या, तो WWE में देखो पाउंड में वेट गिनते हैं ना, सबको याद आया क्या, हां रिमेंबर करते हैं, वैसे बीच में बताते हैं हम लोग ये वाली चीजें, ठीक है ना। तो ये जो है, ये दो चीजें जो है इंडिया से बिलोंग कर रही है, ये चीज ब्रिटिश से बिलोंग कर रही है, ये इंटरनेशनल बिलोंग कर रही है। इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको पहले बताया, मैं इसके बाद में बताऊंगा। तो अभी होता क्या था, मैं थोड़ा सा सिंपल आपको फ्रंट में आके बता देता हूं कि होता क्या था कि जैसे ये सिस्टम इंडिया की सिस्टम है, इनके सीजीएस सिस्टम जो है वो इंडिया की सिस्टम से, ये सिस्टम क्या करते थे, अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपने जो भी समझो फॉर एग्जांपल अपैरेटस हो गए, अपने डिवाइसेस हो गए, अपने कुछ भी काउंटिंग्स हो गए, वो किस में करते थे, एमकेएस या फिर सीजीएस में करते थे। होता क्या था इस वजह से कि पूरी जो काउंटिंग्स है वो एमकेएस और सीजीएस में आती थी। फिर मुझे अगर हमें फॉरेन कंपनी के साथ डील करना है, चलो मैं कंसीडर कर लिया, मैं सब दुबई के साथ डील करना चाहता हूँ, या फिर मैं अमेरिका के साथ डील करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ऐसे कुछ कंपनी के साथ मैं डील करना चाहता हूँ। तो फिर क्या होता था प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता था बोलो, कि ये वाले मैं एमकेएस सीजीएस में गिनता था और फिर उनको भेजता था, और उनको भेजने के बाद वो क्या होता था, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से वो कौन सी सिस्टम में बिलोंग करते थे, फुट पाउंड से करके बिलोंग करते थे। मतलब गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी कि मैंने भेजा इसमें, उन्होंने रीड किया इसमें, तो गड़बड़ हो जाती है। फिर मुझे क्या करना पड़ता था, एमकेएस सीजीएस में कन्वर्ट करके उनको भेजना पड़ता था, या तो फिर उनको भेज देना पड़ता था कि ये लोग क्या करते थे, मेरे लिए कन्वर्ट करते थे। तो फिर ऐसा बहुत दिन तक चला, बहुत दिनों तक हमारा ऐसे ही चलते रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो चला था 1971 तक, मतलब 1971 तक, मतलब कहाँ तक वो ऐसी चीज चली, 1971 तक ये ऐसी चीज चलते रही। फिर जाके एक दिन हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा डिसीजन हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा डिसीजन हुआ कि भाई एक सिंगल सिस्टम बना दी जाए। एक सिंगल सिस्टम जो बनेगी वो सिस्टम क्या करेगी, सभी देशों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, सभी देश वही सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। उससे हुआ क्या बता बोला, जो मैंने कारपेंटर वाला एग्जांपल बताया था ना, वैसा हो गया, क्योंकि मुझे भी पता है यूनिट, कारपेंटर को भी पता है यूनिट, तो मैंने क्या किया, इधर से लगाया फोन, बता दिया मुझे ये यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो उसने वो कैप्चर कर लिया, उसने फटाफट टेबल बना के हम लोग को दे दिया, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे भी होने लग गया। जब मैं फॉरेन कंपनी से
डील करने लग गया। उन्होंने क्या किया, ये कॉन्फ्रेंस में इन 1971 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि एक ही सिस्टम होनी चाहिए और उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। उन्होंने सिस्टम का नाम क्या दिया है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसा उन्होंने सिस्टम को नाम दिया। और जैसे ही इस सिस्टम को यह नाम पड़ा, फिर सब लोगों ने ये सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा लकी हुआ है, क्योंकि ये जो सिस्टम बनी ना, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम जो बनी, वो ये कॉन्फ्रेंस में कौन सी सिलेक्ट की गई पता है क्या? दैट इज व्हाट MKS। कौन सी सिलेक्ट की पता है क्या? MKS। मतलब जो सालों से हम लोग MKS सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, वही सिस्टम कौन सी बनी है? SI सिस्टम बनी। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब ऐसे मत सोचो कि इंडिया को कुछ वैल्यू नहीं है ना। इंडिया ने जो जो चीजें की है, कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज की है। तुम लोगों को पता होगा, एज ए फिजिशियन तुम लोग ये पता होना चाहिए कि जीरो का इन्वेंशन भी अपने इंडिया ने किया है। वैसा ही इन्वेंशन ये वाला भी था। ये वाला जो MKS हमारा सिस्टम था ना, MKS में हम लोग जो भी वैल्यूज फाइंड करते हैं ना, वही वैल्यूज कौन सी होती है? हमारी SI होती है, जो कि अभी पूरी दुनिया यूज कर रही है। मतलब अभी तुम लोग अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ अगर डील करना है ना, तो तुम लोग SI में बता रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली किसमें बता रहे हो? MKS में ही बता रहे हो। तो इसीलिए SI सिस्टम इज नथिंग बट द MKS सिस्टम। इसलिए बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता होगा कि तुम लोगों ने 10th तक पढ़े होंगे। तो देखो, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि भाई फलाना फलाना जो फिजिकल क्वांटिटी है वो MKS में यूनिट लिखो, फिर थोड़ी देर के बाद ये बोलते हैं कि SI में लिखो। आता होगा ना, ये डाउट तो पक्का आता है, मुझे पता है। तुम लोगों ने रिलेट किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन MKS में लिखो, SI में लिखो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन MKS और SI दोनों में सेम ही लिखते हैं। क्यों सेम लिखते हैं? क्योंकि हम हमारा है ना होगा, क्योंकि MKS तो पहले हम यूज करते थे और वही इंटरनेशनल डिसाइड हुआ, इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी वही बन गया। इस वजह से हमारे लिए MKS या फिर SI दोनों के सिस्टम क्या है? सेम है, इक्वल है, इसलिए कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। तो दीज आर अबाउट व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की क्यों जरूरत है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के वेरियस टाइप्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये SI सिस्टम में क्या पार्ट रोल करती है, वो भी मैंने तुम लोगों को बताया और उसके बाद में पूरी सी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को दे दी है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि पहला वाला जो वीडियो रहेगा पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन तुम लोग इमेजिन करो कि मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीज इसमें बताया। पहली चीज तो हमें जो चीज जनरली पता नहीं होती या फिर बहुत कम लोग बताते हैं, वो चीज कौन सी बताई कि व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसमें एक चीज बताई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। और फिर मैंने आपको बताया कि नीड क्या है यूनिट्स की, वो भी हमें बहुत कम बार पता होता है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो इसके लिए यूटिलाइज कर दिया कि भाई इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो नीड ऑफ मेजरमेंट भी उसमें हमने ऐड कर दिया और इसमें हमने क्या किया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी तुम लोगों को बता दिया है। अभी यहाँ से जो पार्ट चलेगा नेक्स्ट में, आगे में जो पार्ट चलेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला वीडियो आप लोग एक बार 2 बार जितना से उतना देख लो और आगे की वीडियोस भी तुम लोग कंटिन्यू देखते रहोगे। चलो अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे थे, उसमें का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे।